जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही साध्वी व्रत ध्वांत, साध्वियों का पातिव्रत्य रूपी जो व्रत, उसके ध्वांत माने अंधकार का ध्वंस करने के लिए ये भास्कर होकर के ही प्रकट हुए हैं। मानो ब्रह्मा ने एक नया सूर्य बना दिया है, जिस सूर्य के द्वारा जितनी भी पतिव्रताएं हैं वे सब पतिव्रताओं का सब पातिव्रत्य धर्म चूर चूर हो गया। बड़ी बड़ी पतिव्रताएं जो श्री लक्ष्मी, शची, पार्वती, वे भी इस रूप माधुर्य का दर्शन करके मोहित हो जाए। ये श्याम सुंदर का स्वरूप ही ऐसा जो पतिव्रताओं के पातिव्रत्य का खंडन करने वाला होकर के विराजमान है। तो ब्रूषे सत्यम, तू सत्य कहती है, परंतु अयम तू, ये श्याम सुंदर तो हंत ये आश्चर्य में वचन है कि ओहो ये श्याम सुंदर तो सर्वशैव अस्मासु, आज क्रोध करते हुए हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। मानो विधाता ने पृथ्वी मंडल के ऊपर साध्वियों के पातिव्रत्य रूपी पतिव्रता धर्म को, व्रत को ही नष्ट करने के लिए ये सूर्य ही पृथ्वी के ऊपर नया उदित कर दिया है। और ये सर्वशैव अस्मासु, मानो हमारे प्रति क्रोध करते हुए ये श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। या सर्वा मुख मुद्रणा विरहिता कृत्वा, हाय श्याम सुंदर जब सामने आते हैं, न जाने हम साध्वियों को क्या हो जाता है कि कहां हमारा घूंघट जा रहा है, कहां हमारा पल्लू जा रहा है, कहां हम चल रही हैं, हम अपने वस्त्र आभूषण इनका भी ध्यान नहीं रख सकती हैं। श्याम सुंदर को देखते ही हमारी दशा, हम अपनी सारी लज्जा और आवरणों को, सबरे घूंघट और सबरे आवरणों को जैसे हम त्याग कर देती हैं, उनका हमको होश नहीं रहता है। जैसे कि सूर्य यदि उदय होता है तो सूर्य उदय होने पर क्या होता है, बोले कमलनी जैसे खिल जाती है। अभी तक कमलनी अपने मुंह को छिपा करके रखे हुए थी, परंतु सूर्य के उदय होते ही कितना सुंदर रूपक है, रूपक देखिएगा। सूर्य के उदय होते ही जैसे जिसने अपने मुंह को ढांक करके रखा था वो कमलनी अपने मुंह को खोल देती है, ऐसे ही श्याम सुंदर को सामने देखते ही हम गोपिकाओं की भी जाने क्या दशा, गोपियों की नहीं सभी पतिव्रताओं की, बड़ी बड़ी जो पतिव्रताएं हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, शची, रति, उन सबों की भी यही दशा हो जाती है कि उनके भी घूंघट कहाँ जाते हैं, उनके पल्लू कहाँ जा रहे हैं, उनके नीति बंधन श्लेष होते हुए चले जा रहे हैं, उनके श्रृंगार कहाँ गिर रहे हैं, उनको होश नहीं है। हम जल भरने के लिए जाती है, कहाँ हमारा घड़ा बहता हुआ चला जा रहा है, हमको होश नहीं रहे। तो यह सर्वा मुख मुद्रणा विरहिता कृत्वा, जैसे सूर्य कमलनियों को मुख मुद्रण माने अपने मुंह को ढांकने की जो प्रवृत्ति है उससे विरहित कर देता है, माने कमलनी खिल जाती है। पत्तों के बीच में छिपी हुई जो कमलनी थी वो जैसे खिल जाती है, ऐसे ही हम गोपिकागण भी अपने घूंघट, अपने अंचल, इन सबों को भुला करके श्याम सुंदर के पास में कितबाजी ऐसे कहती हुई श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुन करके दौड़ी हुई चली जाती हैं। तो यह माने जो श्याम सुंदर सर्वा मुख मुद्रणा विरहिता, हम सबको मुख ढकने से विरहित करके बलात् पद्मिनी, हम पद्मिनियों को, अब पद्मिनी शब्द में दोनों अर्थ हो गए, पद्मिनी माने सूर्य के अर्थ में हो गया कमलनी, और श्याम सुंदर के अर्थ में हो गया हम पद्मिनी नायिका। आज हम स्वासक्ता, वे हमें ही आसक्त हो जाती है, सासक्ता है इतना प्रवाद मधिकम। अब हम हो जाते हैं ऐसे, तो बला पद्मिनी स्वासक्ता है। आज
पद्मनीगण मुझ में आसक्त हैं, परंतु संसार भी समझता है कि यह तो केवल प्रवाद है, यह तो केवल प्रसिद्धि है। इसलिए यदि ऐसा भी हो तो अभी सखे तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि श्याम सुंदर के प्रति ये ब्रज गोपिकागण आसक्त हैं। यह केवल प्रवाद मात्र है, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। तू तो इतनी पतिव्रता मुकुटमणि होकर के विराजमान है कि प्रवाद स्वासकता इति तात प्रवाद मधिकम। संसार ये कहता है कि ये हल्ला ज्यादा है, तत्व में कोई बात नहीं है, तत्व में ये गोपिकागण पतिव्रता ही है, परंतु प्रवाद ऐसा संसार में फैल गया है कि श्री कृष्ण इन पतिव्रताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ये प्रवाद है। अतः श्री पौर्णमासी जी ने ये खूब सबको समझा दिया कि ना ना, ये श्याम सुंदर चंचलता करते हैं, ये केवल प्रवाद है, इस बात की ओर कोई भयभीत मत हो, इस बात की ओर कोई ध्यान मत दो। इससे ब्रजवासी चर्चा करते हैं और चर्चा करके फिर भूल जाते हैं, यार ये तो प्रवाद मात्र है, ये तो केवल प्रसिद्धि मात्र है। तो स्वासकता ताप प्रवाद मधिकम, ये केवल प्रवाद अधिक है। लोके नयन, आज ये गोपिकागण इस प्रवाद को ही संसार में प्रकट करती हुई नंदती, मन ही मन में अत्यंत प्रसन्नता भी होती है। अर्थात ये तो एक प्रवाद है, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दोबारा सुन कि गुरु से सत्यम, श्री राधिका बोली, अभी संवाद है, गुरु से सत्यम, बोले अरे सखी तू कह तो सत्य रही है, परंतु अयम तो हंत सर्वशा सर्वशैव, ये श्री श्याम सुंदर क्रोध करते हुए अस्मासु, हम गोपियों की ओर ये क्रोध कर रहे हैं। और साध्वी व्रत ध्वंसन भास्कर प्रकट तो धात्री भूमंडले, मानो विधाता ने हम पतिव्रताओं के पातिव्रत्य धर्म का ध्वंस करने के लिए एक नया सूर्य उत्पन्न किया है, जिसने पातिव्रत्य रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। जब श्याम सुंदर प्रकट होते हैं तो यह सर्वा मुख मुद्रणाद रहिता कृत्वा, श्याम सुंदर हम सबों के घूंघट को दूर करके बलपूर्वक हम पद्मिनी गणों को अपनी ओर आसक्त कर लेते हैं। दुनिया भी ये जानती है कि श्याम सुंदर गोपियों को आकर्षित करते हैं, ये बात यथार्थ में नहीं है, ये तो केवल प्रवाद मात्र है। इसलिए ताप प्रवाद मधिकम लोके, ये संसार में प्रवाद ज्यादा है, तथ्य कम है, ऐसा विचार करके नयन नंदती, इस बात को विचार करके ही सब गोपिकागण अपने रूप से आनंदित होती हैं। और सखी भी ये कह करके कि अरे सखी तू घबरा मत, यदि श्याम सुंदर तुझे आकर्षित भी करते हैं तो दुनिया में ये बात पहले से ही पौर्णमासी जी ने सबको समझा दी है कि ये तो प्रवाद मात्र है, तत्वतः है इनमें कोई दम नहीं। इसलिए तू श्याम सुंदर का चल दर्शन कर। पौर्णमासी जी बड़ी चतुर, उस समय कह रही थी मामा तुम लोगों ने जबरदस्ती हल्ला मचा दिया है और ये उचित नहीं है। यदि पतिव्रता के ऊपर कोई आरोप लगाता है, हाय हाय ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई पतिव्रता के ऊपर झूठा आरोप लगाए तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। पौर्णमासी जी खूब समझा देती है। हाँ, पौर्णमासी जी जितने भी ब्रजवासी हैं, जो पतिमन्य गोप हैं, उनको भी समझा देती हैं, बोल हाय हाय ऐसा मत करना, तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, इन गोपियों के ऊपर आरोप मत लगाना। क्योंकि
पतिव्रता के ऊपर यदि किसी साध्वी के ऊपर आरोप लगाया जाए तो वो आयु को क्षीण करने वाला होता है। सब बोलते हैं पौर्णमासी जी के चरणों में उस समय जटला जी गिरती हैं, अभिमन्यु गिरते हैं और कहते हैं भगवती हम पे जो अपराध हुआ ना उनको क्षमा करें, कहीं हमारी आयु कम नहीं हो जाए, आप क्षमा करें। अब कभी भी आरोप नहीं लगाएंगे, फिर भी आरोप लगाती है। ये विदग्ध माधव में ये लीला आगे प्रकट की गई है। विदग्ध माधव नाटक में रूप गोस्वामी जी ने ये भाव जो है वो प्रकट किया। तो यहाँ पर करिए ताप प्रवाद मधुकर्म लोके, ये प्रसिद्धि ज्यादा है तब तो नहीं है, ये विचार करके नंदती श्री किशोरी जी आनंद राधिका आनंदित होकर के विराजमान होती हैं। आनंद ये तो प्रवाद मात्र है और प्रवाद मात्र करके कुछ देर बात होगी फिर छोड़ भी जाएगी, ये विचार करके श्री किशोरी जी आनंदित हो रहे थे। उस समय सखी कह रही है कि एवं चेत पूर्ता प्रविश्य, बोल सखी तू यदि इस बात को समझती है तो फिर पूर्ता प्रविश्य गहने कुंज, तू अब कुंज में प्रवेश कर, सामने जो कुंज है उस कुंज में तू प्रवेश कर। अरे सखी एक काम कर, तुझे ज्यादा डर लगता हो तो एक काम ये भी है कि तू कुंज के भीतर चली जा और हम बाहर पुष्प चयन करती हैं। तुझे नहीं लगता है कि श्याम सुंदर मुझे पकड़ने के लिए ही, मुझे ग्रहण करने के लिए ही आ रही है, तो ये तू भयभीत है तो ये सामने कुंज है और उस कुंज में प्रवेश कर, बड़ी चतुर ऊपर से तो कह रही है जैसे बचाव कर रही है और तत्वतः श्री श्याम सुंदर से मिलाने के लिए प्रिया को अभिसार कराती हुई श्री ललिता जी विराजमान हो रही है। बोले एवं चेत, ये तुझे ज्यादा ही डर लग रहा हो कि श्याम सुंदर मुझे ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो एवं चेत पूर्ता प्रवेश गहने कुंज, इस गहन कुंज में तू प्रवेश कर ले और मिली या द्रुतम, वहां पर छिप करके दुर्बोध ध्वनि माधवे, दुर्बोध ध्वनि जहां पर मार्ग नहीं मिलता है ऐसे इस कुंज में प्रवेश करके कि कोई दूसरा ढूंढने भी जाए तो वो कुंज की धूल भुलैया में कहीं भटक जाएगा। तो दुर्बोध ध्वनि, दुर्बोध मार्ग वाली इस कुंज में अरे सखी तू प्रवेश कर, और प्रवेश करके माधवेन सहसा, अब अर्थ दोनों तरह से कि माधव के द्वारा जो दुर्बोध जिसका मार्ग है उस कुंज में प्रवेश कर लिया, और कहना क्या चाहती हैं, वास्तव में कहना चाहती हैं कि माधव के संग में तू इस कुंज में प्रवेश कर जा। तो माधवेन शब्द में सह के योग में भी तृतीया है और कर्ता के अर्थ में भी तृतीया है कि माधव के साथ में इस कुंज में तू छिप करके रह। ये तो हुआ मुख्य अर्थ जो हृदय का अर्थ है, और ऊपर से कह रही हैं कि माधव भी जिसकी कुंज की रास्ता नहीं पहचान पाए उस कुंज में तू प्रवेश कर जा। ललिता जी के वचन साझ के वो दोहरी तलवार इधर भी और उधर भी। ऊपर से कह रही है कि माधव भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे, तू कुंज में चली जा, और दूसरी ओर कह रही है कि माधव के साथ कुंज में चली जा। तो माधव में सह के योग में भी तृतीया है और कर्ता के अर्थ में भी तृतीया है कि माधव के द्वारा जिसको नहीं पहचाना जाए ऐसे कुंज में चली जा, अथवा माधव के साथ कुंज में तू रहे और कोई दूसरा तुझे नहीं पहचान पाए ऐसे कुंज में तू चली जा। तो दुर्बोधा ध्वनि, अध्वनि माने मार्ग, जिस मार्ग को नहीं पहचाना जाए ऐसी इस गहने कुंज, गहन कुंज में माधवेन सहसा, माधव के साथ में तू द्वित्रा घटी या पयो, एक दो तीन घड़ी श्याम सुंदर के साथ में तू वहां पर रहना, या दो तीन घड़ी तू छुप करके रहना। दोनों हृदय में भाव है श्याम सुंदर के साथ में तुम इस कुंज में पधारो, अभिसार करा रही हैं और ऊपर से कर रही है दो तीन घड़ी तू इस कुंज में छिप करके रहे। पावन नस, तब तक हम गोपिकागण पावन न त्वत इन
जो हम इन माने देवता, इन माने ईश्वर, उसके अर्चन के लिए हम उद्यत हो रही हैं। इनोद्यन जुषाम, हम जो इनकी पूजा करने में, माने देवता की पूजा करने में हम जो प्रयत्नशील हैं। इन शब्द, ये ठाकुर जी का एक नाम है, श्री सूर्य भगवान का ही एक नाम इन है। जिसमें गोपिकागण पूतना वध के बाद में कृष्ण की रक्षा करती हैं, वहां पर कह रहे हैं अभ्यास अजोंग मणमास तब जान थोरु यज्ञोच्चत कट्टम जठरम हयास्यम हृदकेश्वरम त्वदुन ईश इनस्तु कंठम। इन भगवान तेरे कंठ की रक्षा करें। तो इन भगवान जो है वो विष्णु का नाम है, माने श्री नारायण, सूर्य नारायण, इन नारायण का नाम है। तो यावत इन, जब तक के हम इनार्चन उद्यम जुषाम, सूर्य की, नारायण की पूजा करने में लगी हुई हम पुष्पावचारण क्षण, हम यहां पर फूल गिनती हैं तो तू इस कुंज के भीतर छिप करके रह जा। गांधर्वेस्तु नराकुलोत्र किमिति, वहां पर तू छिप करके रहेगी तो तुझे कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए तू कुंज में जाकर के कुछ देर 2-3 घड़ी आनंद से विराजमान हो और हम तब तक फूल चुन लेती। ऐसा कहकर के कि पुष्पावचार क्षण गंधर्वेस्तु नराकुलो, अभी गांधर्वे राधिका, गांधर्व मन श्री राधिका, हे राधिके तुम निराकुल होकर के पुष्पों का चयन करो। ये तो युक्ति परा दृश्यते, मुझे तो ये युक्ति बड़ी समझ में आ रही। हाँ, बहुत अच्छी युक्ति, यही युक्ति परा दृश्यते, इससे बढ़कर के कोई बढ़िया कोई युक्ति हो ही नहीं सकती है कि हम बाहर फूल बीनती हैं और तू इस निकुंज में यहां पर विराजमान हो, कोई दूसरा तेरे मार्ग को नहीं देख सकेगा। अथवा ऊपर से कह रही है श्याम सुंदर तेरे मार्ग को नहीं देख सकेंगे, और भीतर से कह रही है तुम श्याम सुंदर के साथ में जब माधव के साथ में विराजमान होगी तो कोई दूसरा तुम्हारे मार्ग को देख भी नहीं सकेगा, तुम आनंद पूर्वक कुंज में विराजमान हो। दोबारा केवल पाठ कर लें कि एवं चेत पूर्ता, सखी ने श्री राधिका से कहा, बोले सखी यदि तू ये मानती है कि जगत में ये सब लोग यही मानते हैं कि ये केवल प्रवाद ही है कि श्याम सुंदर पतिव्रताओं के धर्म को खंडित करने वाले हैं और उनका दर्शन करके सारी गोपिकागण मुख मुद्रण से अर्थात घूंघट लगाने से मुक्त होकर के अपने घूंघट को त्याग करके अपलक श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, वे पद्मिनी गणों को अपनी ओर आसक्त कर लेते हैं। ये बात तथ्य में नहीं है, ये बात केवल प्रवाद मात्र है, प्रसिद्धि केवल हो हल्ला मच गया है, ये केवल रूमर फैल गई है, ये केवल प्रवाद मात्र फैल गया है, केवल प्रसिद्धि मात्र हो गई है। यदि ऐसा तू मानती है और तू आनंदित होती है इस बात को सुनकर के, तो एवं चेत ये बात बिल्कुल सही है। तो सखी मैं तुझसे ये भी कह रही हूं कि चलो कोई दूसरा हमारे ऊपर आरोप लगाएगा नहीं, और तुझे वास्तव में डर लगता हो तो डर लगने का एक तरीका ये है कि इस गहन कुंज में एवं चेत यदि तू भयभीति हो रही है तो पुरतः प्रविष्ट गहने कुंज, गहन कुंज में तू प्रवेश कर। कैसी कुंज? बोले दुर्बोधात ध्वनि माधवेन सहसा, माधव भी जहां तक नहीं पहुंच सके, ये कहा ऊपर से, और सिद्धांत में कह रही है कि माधव के साथ में तू कुंज में प्रवेश कर जहां पर कोई दूसरा नहीं पहुंच सकेगा। और द्वित्वा घड़ी या पे वहां पर 2-3 घड़ी तू आनंद से श्याम सुंदर के साथ में व्यतीत कर। पावन नस पावन न इनाचन, तब तक हम तेरे जो नारायण है माने सूर्य, उन सूर्य के अर्चन करने की सेवा के उद्यम में हम लगी हुई हैं। तो तावन नहा
त्वत् इन अर्चन उद्यम जुषाम, तेरे जो नारायण हैं उनके अर्चना के कार्य में हम लगी हुई हैं। पुष्पाल चायहर, हम फूलों को तब तक चुनती हैं। और हे गांधर्वी, तू तो निराकुल होकर के 2-3 घड़ी उस कुंज में श्याम सुंदर के साथ विराजमान होना। अरे सखी, अत्र किमितो युक्त परादृश्यते, यहां पर इससे बढ़कर के और कोई सार्थक युक्ति हमको नहीं दिख रही है। ऐसा कहकर के श्री किशोरी जी से जिस समय कह रही है, उस समय अपूर्ण रूप से आनंदित हुई। ऐसे परिहास हो रहा है। अब श्री श्याम सुंदर वहां पर आए और आकर के एवं तत्र मिथो विचारे थी, ऐसे गोपिकागण जब विचार कर ही रही हैं, उसी समय श्री श्याम सुंदर बीच में ही गोपियों के प्रकट हो गए। बोलो लाली लाल की जय। श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के पास में आ गए। मध्य प्रादुर्भूत श्री श्याम सुंदर प्रियाओं के पास में आकर के विराजमान हो गए। दो दर्शन करें। अब श्री श्याम सुंदर का प्रिया जी के साथ में जैसे झगड़ा शुरू होगा, वे कहेंगे वृंदावन के हमारे पुष्पों को क्यों चुरा रही हो, तुम चोरनी हो। और श्री प्रिया जी कहेंगी ना, वृंदावन की स्वामी हम हैं। और ये जुगल सरकार जो आपस में झगड़ा करेंगे पुष्प बिंदु लीला में, यहाँ से मध्यान्ह लीला में पुष्प लीला, तो मध्यान्योन्य संगोदित विविध विकारादि भूषाम प्रमुग्धौ। श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया कि मध्यान्ह में अन्योन्य एक दूसरे का दर्शन करके श्री प्रियालाल के श्री अंग में जो विविध विकार हो रहे हैं, उन विकार से युक्त होकर के प्रियालाल विराजमान और उनसे सुशोभित हो गए। तो मध्यान्योन्य संगोदित विविध विकारादि भूषाम प्रमुग्धौ बाम्योत्कंठाते दोनों बाम्य धारण कर रहे हैं और दोनों ही उत्कंठा से लोल होकर के चंचल होकर के विराजमान है। आगे सखीगण जो है बाम्योत्कंठा लोल स्मर मख जो है उनमें दोनों ही चंचल होकर के विराजमान। और फिर ऐसे कभी पुष्प चयन की लीला को करते हुए फिर दोला रण्याम्ब वंशी हृति रतिपानार्क पूजा दे दोलो। मध्यान्ह में दोला माने हिडोरा, अरण्य माने वन विहार, दोला रण्याम्ब वंशी हृति माने वंशी चोरी, दोला रण्याम्ब वंशी हृति रति और पान। श्री प्रियालाल का विलास, वहां पर आनंद से आप रसपान करते हुए विराजमान, चौपड़ पासा खेलते हुए विराजमान, इत्यादि लीलाओं को करते हुए जो विराजमान है, वे सखी गणों से सुसेवित श्री श्याम सुंदर, उनकी हम मध्यान्ह में ध्यान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये मध्यान्ह लीला प्रारंभ रूप गोस्वामी ने उसका सूत्र दिया। वो सूत्र के आधार पर ही यहाँ पर पुष्प चयन लीला, पुष्प बीनन लीला, उस पुष्प बीनन लीला की ये पुष्प लीला का प्रारंभ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलकल्पम वाग्मय ममतम जगत्पेवती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। कालान्नष्टं भक्ति योगं निजं यः प्राविष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं दीयतां चित्तभृंगः
नृत्यंतम पुल्कोत्करेण विकसन नीपप्रसूनच्छविं प्रोधिकृत्य भुजद्वयं हरे हरि इत्युच्चैः वदन्तं नृत्यन्तं ऋतुमश्रु निर्झरचै सिञ्चन्त मुर्गीतलं गायद्भिर्निज पार्षदैः परिवृतं श्री गौरचंद्रम नमः। मध्यान्योन्य संगोदित विबुध विकाराद भूषां प्रमुग्धौ वाम्योत्कंठात लोलौ स्मरमख ललताद्याल नर्मातिशाप्तौ दोलारण्याम्बुवंशी हृति रथपानार पूजादि लोलौ राधा कृष्णौ सकृष्णौ परिजन घटेया सेव्यमानौ स्मरामि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि रूप सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमन्मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरधारी जी की जय। परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें मध्यान्ह लीला के अंतर्गत श्री प्रिया जी जिस समय सूर्य पूजन करने के लिए आप श्री गोवर्धन के निकट छोटे भंडा पर पधारी, वहां पर सूर्य भगवान के मंदिर को एक बार प्रणाम करके और फिर श्री किशोरी जी आप जब कुसुम सरोवर पर आकर के पुष्प चयन कर रही हैं, श्री प्रिया लाल दोनों दूर से एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं। एक दूसरे का दर्शन करके परम रोमांचित होकर के विराजमान हैं और श्री प्रिया उस समय अपूर्ण रूप से आनंदित होकर के विराजमान हैं। 5वें श्लोक में निरूपण कराए कि श्री सखीरा कह रही हैं कि अरे चिंता करने की जरूरत क्या है, मैं हूं जब तो फिर श्याम सुंदर के सामने तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू या तो तू कुंज में जाकर के बैठ जा, नहीं तो मैं हूं ना। एवं तत्र अब 6वां श्लोक देखें। ये कल 5वां श्लोक हो गया था। 6वें श्लोक में श्री ललिता जी ने हंसी की, बोले आने सके तू कुंज में जाकर के बैठ जा और हम तब तक पुष्प चयन करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री श्याम सुंदर के पास में श्री प्रिया का जैसे अभिशाप करा रही हो, दोनों ही तरह से। यहाँ पर बाहर रहेगी तब भी श्याम सुंदर का मुख दर्शन करेंगे और ये तू भीतर कुंज में जाकर के बैठ जाती है तो हम श्याम सुंदर को कहीं न कहीं भेज देंगे। ये भीतर का तात्पर्य है। ऊपर से कह रही है श्याम सुंदर से तुझे डर लगता है तो तू कुंज में जाकर के बैठ और हम तब तक पुष्प चयन कर लेंगे। परंतु दोनों ही स्थितियों में प्रिया को लाल जी से मिलाना ही ये सखीगण चाह रहे हैं। इससे बढ़कर के और कोई परायुक्ति नहीं है। अब आगे कह रही है एवं तत्व मिथो विचारे कि सह स्वप्रेसी नाम गणे मध्य प्रादुर्भूत यथा कुमुदली वृंदे विधो पर्वणे संभई अभिहितेव जनतैः स्तासैकतैः सेतुभिः
हर्षाब्धे अतनूर में माल मबला रुद्रम तदा रेभिरे एवं तत्र मिथो विचार थे। इस प्रकार जितने भी सखीगण हैं वे इस प्रकार श्री श्याम सुंदर का आपस में मिथा विचार रहे थे। आपस में जब चर्चा कर रही हैं कि दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि तू कुंज के भीतर छिप करके बैठ जा, राधिका से ललता जी कह रही हैं, और तू छुप करके बैठेगी, सुरक्षित बैठी रहे, हम फूल बीनती हैं। परंतु भीतर का तात्पर्य ये है कि वहां हम चुपचाप श्याम सुंदर को पधरा देंगे और श्याम सुंदर के साथ में तू विलास करना। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि हमारे साथ में ही रहे और हम